Good morning student and welcome to my English language class. Student, today I am going to explain a new chapter, the article. The name of your lesson is the article. जैसा कि आप क्लास 3 में पढ़ चुके हो आर्टिकल्स के बारे में. Here are 3 articles. How many articles? 3 articles. We are having 3 articles, a, an and the. Now I will going to explain. And my dear student, if you are having English language book, so please take out your English language book and open page number 67, lesson number 16, and the name of lesson is the article. Okay, take out your English language book. Till then I am going to tell you something about कोरोना, COVID-19. जैसा कि आप सबको पता है कि COVID-19 अब दोबारा से फैल रहा है, तो हमें क्या करना है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, कुछ सावधानियां हैं विच वी हैव टू फॉलो. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू यूज़ मास्क. हमें मास्क यूज़ करना है, अपने नोज़ को और माउथ को उस मास्क से कवर करके रखना है जब भी हम बाहर निकलते हैं घर से. एंड वेन एवर वी टॉक विद आवर फ्रेंड्स वी हैव टू कीप द सोशल डिस्टेंसिंग. हमें उनके साथ थोड़ी दूरी के साथ, कम से कम 2 हाथ की दूरी के बराबर की दूरी से हमें उनसे बात करनी है. और हमें मास्क पहनना है ताकि अगर कोई कोरोना इन्फेक्टिव पर्सन हमसे बात कर रहा है तो उसकी जो ब्रीदिंग कर रहा है वो, या फिर वो कफिंग कर रहा है, खांस रहा है, कुछ करता है, तो उसका जो सांस है वो हमारे नोज़ से हमारे अंदर ना जाए. ओके, तो इसलिए हमें क्या पहनना है, मास्क, और दूर से बात करना है. एंड थर्ड थिंग इज़, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है बार बार. बाहर के आप कोई चीज़ छूते हो, सपोज़ आप छोटे बच्चे हो, सपोज़ यू आर ब्रिंगिंग कुरकुरे या फिर चिप्स फ्रॉम द नियर बाय शॉप, तो व्हेन यू ब्रिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू वॉश. आफ्टर दिस यू हैव टू वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर. अंडरस्टैंड? सोप और वाटर यूज़ करके, सिर्फ वाटर से नहीं, सोप भी यूज़ करना है, यानी कि साबुन, हमें साबुन भी यूज़ करना है. और उससे अपने हाथों को कम से कम 20 सेकेंड तक रगड़ कर अपने हाथों में साबुन लगाना है, फिर उसके बाद वॉश करने हैं. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ आई होप कि यू ऑल आर हैविंग योर लैंग्वेज बुक और आपने वो निकाल भी ली होगी. तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आर्टिकल्स ए, एन एंड द. The word a और an is called the indefinite article. हमारे पास 3 आर्टिकल है ना, तो उनमें से जो a और an है, these are your indefinite article because it does not point out any one definite person or things. Understand? मतलब हम किसी definite person या things के साथ हम a और an यूज़ नहीं करते हैं, indefinite के साथ. ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल. किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में हम बताना हो जैसे हमें, तो हम ए और एन यूज़ नहीं करते. हाँ, द वर्ड द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. और जो हमारी ये द है, देखो मैंने सब ये जो आर्टिकल्स है इन्हें हाईलाइट किया हुआ है. ये दिस आर्टिकल द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ये पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के बारे में जब कहीं बात होती है तो उस समय हम द यूज़ करते हैं. अंडरस्टैंड? जैसे मैं बोलूँगी फॉर एग्जाम्पल ए, तो ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल. तो अ यूज़ कराना हमने नाउन से पहले, गर्ल एंड बॉय इज़ अवर नाउन, तो उनसे पहले हमने ए यूज़ किया है. तो यहाँ पर अब आपको मैं बता रही हूँ थिंग्स टू रिमेंबर. अब हमें आर्टिकल यूज़ करते समय व्हाट थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. योर फर्स्ट थिंग इज वी यूज़ आर्टिकल ए विद ओनली काउंटेबल नाउन.
जो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, अंडरस्टैंड, नाउन्स विच वी कैन काउंट 1 2 3 करके, तो उनके साथ हम वी यूज़ काउंटेबल, हाँ काउंटेबल नाउन के साथ हम ए वर्ड को यूज़ करते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हम, जिनको हम गिन नहीं सकते, नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट, तो वी यू डोंट यूज़ आर्टिकल ए। ठीक है, तो आप उसके साथ आर्टिकल ए यूज़ नहीं करोगे। अनकाउंटेबल, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, कैन यू काउंट द वाटर? नो ना। ओके, ऑयल, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, कैन यू काउंट द ऑयल? तेल को आप गिन सकते हो, 1 तेल 2 तेल 3 तेल करके? नो ना। तो ऐसी थिंग्स जैसे एयर है, वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, तो इनको हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है ना, है तो सब नाउन, बट दीज आर आवर अनकाउंटेबल नाउन, तो वी कांट काउंट इट, हम इसे गिन नहीं सकते। सो तो हम इसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते। कौन सा वाला? ए, आर्टिकल ए हम यूज़ नहीं करते हैं। तो जो आर्टिकल ए है वो हम उसी समय यूज़ करते हैं जब हमारा काउंटेबल नाउन होता है। फॉर एग्जांपल गर्ल, बॉय, बुक, पेंसिल, नोटबुक, पेन, जैसे ये पेन है, तो इनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ए, आई हैव अ पेन। हम ये नहीं बोलेंगे आई हैव अ वाटर, बिकॉज वाटर इज अवर अनकाउंटेबल नाउन, हम गिन नहीं सकते उसे, तो हम वाटर के आगे कभी भी अ वर्ड यूज़ नहीं करते। बट दिस पेन इज अ काउंटेबल नाउन, इसे आप गिन सकते हो। मैं यहाँ पे ढेर सारे पेन रख दूंगी तो आप गिन लोगे ना उसे ना, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन एंड 4 पेन। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जिन्हें हम काउंट कर लेते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं अ। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव अ geometry box. Understand? Now second, we use article a before you pronounced as you, and this time अब हम a जो हमारा आर्टिकल है इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, इसको हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जब कोई हमारा नाउन स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद यू एंड, और अब और हम उसे वी प्रोनाउंस इट एज यू, यू को हम यू ही प्रोनाउंस करते हैं, दैट टाइम वी यूज आर्टिकल ए। फॉर एग्जाम्पल अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, हियर दिस इज योर यू एंड यू इज अवर वॉवल, है ना, बट वी डोंट यूज हियर एन, वी विल यूज हियर ए। क्यों, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमारा यू क्या है, वॉवल है, और वॉवल के साथ तो आपने पढ़ा होगा, थर्ड में आपको पढ़ाया था ना मैंने कि हम वॉवल के साथ एन यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर हम ए यूज़ कर रहे हैं। पर हम इस वाले यू के साथ वाई आई एम यूजिंग दिस ए आर्टिकल, बिकॉज आई एम प्रोनाउंसिंग दिस यू एज यू, मैं यहाँ पे यू को यू ही बोल रही हूँ, यूजफुल। अंडरस्टैंड? नाउ वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू। Look at here, this is your umbrella. What is this? Umbrella. And this is your useful. These both are our you. ये दोनों क्या है हमारे, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, बट I will write here N and here I will write here A. तो why I am writing here N and here U, जबकि ये दोनों ही U हैं और दोनों ही हमारे वॉवल हैं। वॉवल्स यू नो ना, A, E, I, O and U. These are our vowels. The words which are start with vowels we use article N with that words. जो words हमारे वॉवल वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम एन यूज़ करते हैं ना, बट हियर आई एम यूजिंग ए। तो वाई आई एम यूजिंग ए ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ।
ठीक है, ध्यान से सुना। दिस इज आवर UMBRELLA अम्ब्रेला। इसकी जो मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, इसको जो मैं बोल रही हूँ, सुनो क्या है वो, अम्ब्रेला। व्हाट इज इट? अम्ब्रेला। एंड हियर दिस यू, अब इसको, इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनिए केयरफुली। यूजफुल। क्या बोला मैंने? यूजफुल। तो ये इस यू को मैंने यू बोला, इसको भी मैंने बोला यूम्ब्रेला बोला मैंने? नो ना, मैंने क्या बोला? अम्ब्रेला, नॉट यूम्ब्रेला। यू को यू नहीं बोला ना, बोला ना, अम्ब्रेला। तो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स वी विल यूज एन विथ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वॉवल वाले, उसके साथ तो हम एन ही यूज़ करते हैं। बट जब हम यू को यू ही बोलेंगे, जैसे यूजफुल, यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म, तो यू को हम यू ही बोल रहे हैं। यूनियन, तो वहाँ पर ए आता है, एन आर्टिकल नहीं आता। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, वी यूज आर्टिकल ए बिफोर ओ प्रोनाउंस्ड एज व। अब जैसे हमारा ये है, ए है, ये ओ है, सॉरी ओ है। ओ से जो वर्ड शुरू होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। एंड दिस इज अवर अनियन। और एक और अब मैं लिखती हूँ ONE। तो ये all these three O are our vowels। ये भी O हमारे ये vowel है। Here यहाँ I am using N vowel, here also N, but here I am using A। An orange, an onion, a 1 rupee। तो why I am using a 1 rupee note? यहाँ पर मैं ऐसे क्यों लिखा? The reason of this is here I am pronouncing this o व। यहाँ पर मैं इसे क्या बोल रही हूँ? वन, व। इस ओ को मैं क्या बोल रही हूँ? व। और दिस इज NE, न, वन। यहाँ पे अनियन और यहाँ ऑरेंज। सुना ध्यान से, ऑरेंज, अनियन, वन। इसकी प्रोनाउंस अलग है ना। जब हम ओ को व प्रोनाउंस करते हैं तो वी हैव टू राइट हियर ए आर्टिकल। अंडरस्टैंड? जब ओ की प्रोनाउंसिएशन व होती है, दैट टाइम वी यूज आर्टिकल ए। वैसे तो ये वॉवल है, इसके साथ हम एन यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस ओ इज व, न, वन। अंडरस्टैंड? नाउ आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर वॉवल साउंड। अभी आपको मैंने बता दिया, आर्टिकल जो एन होता है इज यूज्ड बिफोर, इसको हम यूज करते हैं बिफोर द वॉवल साउंड। अवर वॉवल्स आर AEIOU। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, दिस इज ए, एन एग, दिस इज E vowel, एन आइसक्रीम, this I is vowel, and an umbrella, this U is vowel and I am pronouncing it umbrella, and this is our orange, and orange, O is our vowel. Understand? With vowel words, with words which are start with vowels, तो we use article and with that, उसके साथ हमें एन आर्टिकल यूज करते हैं। एक्सेप्टेड दिस टाइप्स ऑफ व्हेन वी यूज वी प्रोनाउंस यू एज यू एंड ओ एज वा, दैट टाइम वी यूज ए आर्टिकल। ठीक है ना? जब हम यू को यू ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसकी, और जब ओ की प्रोनाउंसिएशन हम वा करेंगे, दिस वा, तो उस समय हम इनके साथ ए आर्टिकल यूज करेंगे। Understand? Now
योर थर्ड आर्टिकल इज, what is it? It is the use of the. Article the is used before common noun when we want to particularize it. जब हम किसी चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताते हैं और वो कॉमन नाउन है, तब हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? the article. That time we use article the. For example, this is the girl who won the first prize. Here this is our girl. ये हमारा नाउन है, कॉमन नाउन है ना, गर्ल। पढ़ा है ना आपने नाउन के बारे में? हाँ, तो गर्ल इज कॉमन नाउन। लेकिन हम इस कॉमन नाउन के साथ भी द लगा रहे हैं, जबकि कॉमन नाउन के साथ द नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम द यूज़ कर रहे हैं। तो वाई आई एम यूजिंग दिस द विद दिस कॉमन नाउन? बिकॉज यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर लड़की है हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है। गर्ल्स तो सभी हैं, है ना, जैसे क्लास में सभी होती है, पर सब तो फर्स्ट प्राइज नहीं जीतती ना। तो जिस लड़की ने फर्स्ट प्राइज जीता है उस लड़की के बारे में ये सेंटेंस है। तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट, यूजिंग द आर्टिकल विद दिस कॉमन नाउन। समझ गए? आफ्टर दैट, बिफोर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, आपको मैंने बताया था, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग, पॉजिटिव, बिगर, कंपैरेटिव एंड बिगेस्ट इज सुपरलेटिव। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द। अंडरस्टैंड? ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये दिस इज अगेन क्लास, कोई पर्टिकुलर क्लास है इसलिए हमने द लगाया। एंड जो ये टॉलेस्ट वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट। तो इनके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द। ठीक है, आपको इसको अपने ध्यान में रखना है। एंड यू हैव टू डू द रिवीजन ऑफ दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, एंड यू कैन वॉच द वीडियो अगेन टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। ओके माई डियर स्टूडेंट, नाउ बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, all the rivers and all oceans, mountain ranges, sketchbooks and the name of nation. sketchbook means होली बुक जो होती है, धार्मिक किताबें होती है ना, होली बुक, तो उन सब के आगे हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा, गंगा इज़ द नेम ऑफ अ रिवर, हमारे देश की नदी है ना गंगा, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? द। वी विल यूज आर्टिकल द विद द गंगा। देन हिंद महासागर, हिंद महासागर ओशन है, तो हम लिखेंगे वी विल यूज हियर द हिंद महासागर। एंड देन द हिमालय, हिमालय इज द नेम ऑफ अ माउंटेन रेंज, सो वी हैव टू यूज हियर आर्टिकल द। देन द गीता, Gita is our sketchbook, holy book, so we have to use the again. And the Russian nation. ठीक है? omission of the article. अब आपको कहाँ पर नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है आर्टिकल द, मतलब कोई भी आर्टिकल्स जो हैं आपको वो यूज़ नहीं करने हैं। कहाँ पर? नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब जैसे कोई लैंग्वेज का नेम है, जैसे भाषा है ना, संस्कृत, संस्कृत इज अ लैंग्वेज, उर्दू इज अ लैंग्वेज, गुरुमुखी इज अ लैंग्वेज, पंजाबी इज अ लैंग्वेज। तो वी डोंट यूज एनी आर्टिकल विद लैंग्वेज। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आपको मैंने पढ़ाए हैं, कोई भी प्रॉपर नाउन्स होता है उसके साथ भी आपको क्या यूज़ नहीं करना है? आर्टिकल द यूज़ नहीं करना है। अब आप में से कितने बच्चों को याद है कि हमारे प्रॉपर नाउन कौन कौन से थे? ठीक है, जैसे दिल्ली,
दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ना, तो दिल्ली हमारा क्या है, दिल्ली या दिल्ली। इसको इसके आगे हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है। अंडरस्टैंड। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये भी आपको मैंने पढ़ाया है। जैसे है क्या, ट्रूथ है, ब्यूटी है, तो इसके आगे हमें क्या नहीं लगाना, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। एंड द मटेरियल नाउन्स, एंड मटेरियल नाउन्स ऑल्सो। ठीक है, तो डोंट यूज any article with the name of language, proper noun, abstract noun and material noun. Understand my dear student? Now today I am giving you two homework, exercise number 67 and exercise number 68 in your book. This work you have to do in your book only. And student who is not having English language book, for you I am sending the pages of book in our new group. Okay, so you can copy down the work from that group. Now dear student, दिस इज़ योर सबमिशन वर्कशीट। इसमें आपको सबमिशन करना है इस वर्कशीट का, यानी कि आपको ये होमवर्क करने के बाद, इतना वर्क करने के बाद, और ये जो मैंने आपको आई गेव यू दिस होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 67 एंड 68, इसकी फ़ोटो अच्छे से क्लिक करके यू हैव टू अपलोड इट इन योर होमवर्क पोर्टल। ठीक है, इसकी मुझे सबमिशन चाहिए। एंड दिस इज़ योर होमवर्क, दिस एक्सरसाइज नंबर 67, पुट इन ए और एन। आपको यहाँ पे सब जगह ए और एन आपको यूज़ करना है, और आपको उस सब बातों का ध्यान देना है जो अभी अभी मैंने आपको बताई है। अंडरस्टैंड? देन fill up the blanks with a, n or the, and in this work, in this exercise you have to use all three articles a, n and the. अच्छा, one thing, यहाँ पर a और n और the ये सब कैपिटल लेटर्स है, बट सपोज जैसे ये है आई सॉ, यहाँ पर क्या आएगा, अ ऑक्स या एन ऑक्स या द ऑक्स, जो भी आएगा आपको सोचना है, आपको खुद करना है, फिर उसको आप कैपिटल में नहीं लिखोगे। कहीं आप ये ए एन और द यहाँ कैपिटल में लिखा है तो यहाँ भी लिख दोगे, पर यहाँ पर ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ये आर्टिकल से स्टार्ट होगा इसका आंसर, तो यहाँ पर यू हैव टू यूज कैपिटल, बट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस डोंट यूज कैपिटल लेटर हियर ऑल्सो। अंडरस्टैंड? इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि आपको ए एन और द कब कैपिटल में लिखना है और कब स्मॉल लेटर में। अंडरस्टैंड? एंड आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, एंड यू विल डू योर वर्क वेरी नाइसली एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। बहुत सुंदर और अच्छी राइटिंग में अपना वर्क करना। एंड to understand the articles, watch the video again, and if you feel any difficulty in any topic, you can ask with me through our group. Okay, now thank you student, and उन सब बातों का ध्यान देना जो I told you about the COVID-19. Okay, now thank you student, bye bye.